friends, I, Dr. Asha Chawla, Associate Professor in Commerce, GVM गर्ल्स कॉलेज सोनीपत, आप सबका स्वागत करती हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। हमारा आज का विषय है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स विषय के अंतर्गत सूचकांक अध्याय के अंतर्गत आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चेन बेस्ड इंडेक्स, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स, बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, स्प्लिसिंग, डिफ्लेटिंग और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से। चेन बेस्ड इंडेक्स इज दैट नंबर इन विच द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन इज टेकन एज बेस ईयर। या जो बेस ईयर लिया जाता है बिल्कुल उससे पहले वाले ईयर को बेस मानकर चेन बेस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। क्या स्टेप्स रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक रिलेटिव आर कंप्यूटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर्स प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। ये लिंक रिलेटिव हमें हर साल के लिए कैलकुलेट करने होंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप है लिंक रिलेटिव आर कन्वर्टेड इनटू चेन बेस इंडेक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। इसको हम समझने के लिए, आसान करने के लिए आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। हम चेन बेस इंडेक्स बनाना सीखेंगे दो केसेस में। पहला हम सीख रहे हैं सिंगल कमोडिटी के केस में। यहाँ पर मेरे पास एक कमोडिटी के ये ईयर्स हैं और प्राइजेस हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है? चेन बेस इंडेक्स। हमारे चेन बेस इंडेक्स के दो स्टेप्स रहेंगे। पहले हमें लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है। लिंक रिलेटिव के लिए क्या करना है? करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर लिंक रिलेटिव जैसे इस साल से पहले वाले 2004 का, ये 2005 का डेटा है, 2004 का मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे प्रीवियस ईयर का प्राइस चाहिए। तो मैं इसको क्या मान लूंगी? 100 मान लूंगी। अब यहाँ पर लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए, 2006 का रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए, तो 98 क्या है? करंट ईयर का प्राइस, और 94 क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का प्राइस। तो मेरा फॉर्मूला वैल्यू पुट करने पर 98/94 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई 104.3। इसी तरह बाकी के लिए अब मैं जब नेक्स्ट के लिए करूंगी 102/98 इंटू 100 और 95/102 इंटू 100, 98/95 इंटू 100 और 100/98 इंटू 100। ये मेरे क्या कैलकुलेट होगी? ये लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट होगी। लेकिन मुझे तो क्या बनाने हैं? चेन बेस। चेन बेस का एक स्टेप हो रहता है। चेन बेस इंडेक्स बनाने के लिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, जैसे हमारे पास लिंक रिलेटिव करंट ईयर क्या है? हमारे पास यहाँ पर 104.3 है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर चाहिए, मुझे 2005 का चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट होगा? इसको तो हम फर्स्ट ईयर का तो 100 ही मान लेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए 104.3 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का सीबीआई लेना है, चेन बेस इंडेक्स लेना है, चेन इंडेक्स लेना है। तो 104.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट के लिए 104.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 104.3 से और डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहाँ के लिए 93.1 इंटू 108.6 डिवाइडेड बाय 100, 103.2 इंटू 101.1 डिवाइडेड बाय 100। तो हम सभी सालों के लिए चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सिंगल कमोडिटी के केस में। अगर मेरा क्वेश्चन हो चेन बेस इंडेक्स बनाना है मल्टी कमोडिटी के केस में। मल्टी कमोडिटी कैसे? वहां पर हमें मुझे एक ही आइटम के प्राइसेस दिए हुए थे। यहाँ पर ग्रुप्स हैं, मुझे 3 कमोडिटी 1, 2, 3 के 2010 के, 11 के, 12 के, 13 के प्राइसेस दिए हुए हैं और मुझे चेन बेस इंडेक्स बनाना है। मल्टी कमोडिटी के केस में हमने अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, 1, 2, 3 यही स्टेटमेंट है। 2010, 11, 12, 13 मेरे वही स्टेप्स रहेंगे। स्टेप्स क्या हैं? 284, जैसे फर्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव को हमने क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। तो फर्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव को मैंने क्या मान लिया था? 100। तो यह तीनों कमोडिटी को लिंक रिलेटिव को 100 मान लेंगे। 2011 के लिए लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है? 3 का 2011 का प्राइस 3,
3/2 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर मैं 2012 के लिए बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, 2011 का प्राइस 4/3 डिवाइडेड बाई 100। इसके लिए 5/4 इंटू 100। तो इसी तरह हम सभी के लिए 10/8 इंटू 100, 12/10 इंटू 100, 15/12 इंटू 100। तो मैं सभी सालों के लिए लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लूंगी और उसके बाद क्या करना है, लिंक रिलेटिव का टोटल करना है। मेरे पास आ गया 300, यहाँ पर आ गया 400, यहाँ पर आ गया 413.33 और 375। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। कितनी कॉमोडिटीज है, 3। तो यहाँ पर इसको मैं 300 को 3 से डिवाइड कर दूंगी, 400 को भी 3 से किया, यहाँ भी 3 से, तो सबको 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव आ गया। एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव आने के बाद मुझे बनाने हैं चेन बेस इंडेक्स। फर्स्ट ईयर के चेन बेस इंडेक्स को तो हम 100 मान लेंगे। चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर के क्या है, 133.3। चेन इंडेक्स क्या है प्रीवियस का, 100। तो हम 133.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 से। अब मेरा आंसर क्या आ गया, 133.3। अब यहाँ पर 137.78 को प्रीवियस ईयर के चेन बेस इंडेक्स से 133.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। इसी तरह हम 2013 का भी चेन बेस इंडेक्स निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था चेन बेस इंडेक्स निकालना मल्टी कमोडिटी के केस में। आइए अब सीखें फिक्स्ड बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नाम से क्लियर है कि ऐसा बेस जिसको फिक्स कर लिया जाए, बार बार चेंज ना किया जाए। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इंडेक्स इन विच बेस ईयर इज फिक्स्ड ईयर। क्या स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स। यहाँ पर देखिए स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड बेस। यहाँ पर जो मेरे पास है कि अगर सिंगल कमोडिटी का केस है तो मेरे जो प्राइस रिलेटिव्स में निकालूंगी करंट ईयर्स प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यही मेरा फिक्स्ड बेस इंडेक्स हो जाएगा। बट इफ इज द मल्टी कमोडिटी केस, then by summing up the price relative of each year and dividing the sum by number of commodity, average of price relative are found out. These averages are fixed base index number. तो हम दोनों स्टेप्स को सिंगल कमोडिटी के केस में भी और मल्टी कमोडिटी के केस को भी एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। यहाँ पर सिंगल कमोडिटी केस, ये मेरे पास ईयर है, ये प्राइजेस हैं, एक ही आइटम के प्राइजेस हैं, तो यहाँ पर ये मेरा सिंगल कमोडिटी केस है। प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वही हमारा फिक्स्ड बेस का है। तो यहाँ पर करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। यहाँ पर हमें जो बेस ईयर लेने के लिए बोला गया है, 2005 को बेस बनाने के लिए बोला गया है, तो 2005 का हमारा प्राइस कितना है, 110। तो यहाँ पर मैं इसको तो 100 मान लूंगी और 120 करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस क्या है 120, डिवाइड किससे करना है 110 से। तो हम हर बार जैसे 120 को भी हमने 110 से डिवाइड किया, 160 को भी 110 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा बेस फिक्स है, हमें फिक्स बेस से लेने के लिए कहा गया है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर की प्राइस को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हमें हर बार 110 से, 110 क्या, बेस ईयर का प्राइस, 110 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा सिंगल कमोडिटी के केस में फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आइए देखिए मल्टी कमोडिटी के केस में। यहाँ पर क्या है मेरे पास, कमोडिटीज ए बी सी डी ई 5 है, प्राइस इन 2014 है, 15 है, 16 है, 17 है। मल्टी कमोडिटी केस है, 5 आइटम्स का है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2015, 16, 17 बेस्ड ऑन 2014। यहाँ पर मुझे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बनाने हैं। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के प्राइस को हम 100 मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं 15 के लिए, 2015 के लिए प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करूंगी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 30/15 इंटू 100। अगर मैं 16 के लिए बात करूं तब भी मुझे किससे डिवाइड करना है, बेस ईयर से, 20/15 इंटू 100। यहाँ पर भी क्या, 24, 15 क्या है, ये बेस ईयर का प्राइस, 24/15 इंटू 100। तो इस तरह से मुझे ए बी सी डी ई, जैसे यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगी 12/10, 16/10, 13/10 इंटू 100। तो इस तरह से मैं सभी कमोडिटीज के लिए प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करूंगी। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट हो गया, अब हम इसका टोटल ले लेंगे। टोटल क्या आ गया, 500, 658.2, 601, 604.1, 690.1। तो यहाँ पर लेने के बाद हमने एवरेज लेना है। तो यहाँ पर एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, हमें जो प्राइस रिलेटिव्स हमने निकाले हैं उसको नंबर ऑफ आइटम से, जैसे मैं 2015 के लिए बात करूं
तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ गया 131.64। अगर मैं 16 के लिए बात करूं तो यहाँ पर 604.1 था, हमने डिवाइड किया 5 से तो मेरा आ गया 120.82। और यहाँ पर 17 के लिए 691.0 को हमने 5 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 138.2। तो ये था फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर मल्टी कमोडिटी के केस में। बेस कन्वर्जन यानी बेस को कन्वर्ट करना, बेस को चेंज करना। समटाइम्स नेसेसिटी अराइजेस टू कन्वर्ट चेन बेस इंडेक्स। हमने अभी चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा। कई बार हमें यह कहा गया होगा कि हमने चेन बेस सीबीआई कैलकुलेट कर लिया, चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है, आप इसको एफबीआई में कन्वर्ट करो, या एफबीआई कन्वर्ट कर लिया इसको सीबीआई में कन्वर्ट करो। बेस कन्वर्जन है, तो यहाँ पर बेस को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको कहा गया है चेन बेस को कन्वर्ट करो फिक्स्ड बेस में, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा करंट ईयर एफबीआई, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, एफबीआई बनाने हैं। तो एफबीआई में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर सीबीआई इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई डिवाइडेड बाय 100। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको एफबीआई दिया गया है और आपको उसको सीबीआई बनाना है, चेन बेस इंडेक्स बनाना है। तो उस केस में करंट ईयर सीबीआई क्या होगा, करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बेस कन्वर्जन, जब सीबीआई गिवन है आपको कन्वर्ट करना है एफबीआई में। ये आपको सीबीआई गिवन है और ईयर गिवन है, तो हमें क्या बनाना है, एफबीआई। क्या फॉर्मूला है, करंट ईयर सीबीआई। करंट ईयर सीबीआई कितना, 138 इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई। यहां पर हमें प्रीवियस ईयर का एफबीआई नहीं मालूम, तो फर्स्ट ईयर में तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, 138 लिख देंगे। तो यहां पर 153 इंटू 138, क्योंकि यहां पर देखो करंट ईयर सीबीआई कितना 153, प्रीवियस ईयर एफबीआई कितना 138, 153 इंटू 138 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा आ गया 211.14। तो यहाँ पर 156 जो हमारा प्रीवियस ईयर का एफबीआई है, प्रीवियस ईयर का एफबीआई क्या आया है 211.14, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो इस तरह से हम 2016 का और 2017 का भी चेन बेस इंडेक्स को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, फिक्स बेस में। आइए अब देखिए कन्वर्जन ऑफ एफबीआई इनटू सीबीआई। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मुझे ईयर दिए गए हैं, एफबीआई दिया गया है, मुझे कन्वर्ट करना है सीबीआई में। तो यहाँ पर मुझे सीबीआई में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2012 का है, लेकिन मुझे 2011 का तो मालूम नहीं, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मैं डैश लगा दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तो मुझे क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाय 110। करंट ईयर एफबीआई 150, प्रीवियस ईयर एफबीआई 110, तो 150 अपॉन 110 इंटू 100, तो 180 अपॉन 150, 250 अपॉन 180, 300 अपॉन 250 और 440 अपॉन 3 इंटू 100। तो इस तरह अपने फॉर्मूले को यूज करते हुए करंट ईयर सीबीआई का निकालना है, करंट ईयर एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई इंटू 100। तो इस तरह से हम अपने फिक्स्ड बेस को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए बात करते हैं बेस शिफ्टिंग की। समटाइम्स इट बिकम्स necessary that the index number are changed by taking some other year as base year। मैंने एफबीआई या सीबीआई बना लिए, बनाने के बाद हमने लगा कि नहीं ये साल तो बहुत पुराना हो चुका है, या इस साल में कुछ ऐसी दिक्कत थी, जैसे मानो कोविड-19 का पीरियड भी चल रहा है, तो हमें लगा नहीं इस ईयर को बेस ईयर नहीं लेना चाहिए था। हम एफबीआई या सीबीआई बना चुके हैं, बनाने के बाद हम उसका बेस शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बेस शिफ्ट करने के लिए दो रीजन हो सकते हैं, व्हेन द प्रेजेंट बेस ईयर हैज बिकम रादर ओल्ड, या कोई और भी रीजन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हमने हमारी एक कंपनी, दो कंपनीज अलग अलग हैं, दो कंट्रीज अलग अलग हैं, दोनों ने बेस ईयर अलग अलग लिया हुआ है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेरेबल बनाने के लिए, दोनों को सेम बेस प्रोवाइड करने के लिए ये कहा जाएगा कि आप भी इसी बेस ईयर के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर बनाइए। तो इंडेक्स नंबर जब बनाना है तो मुझे इंडेक्स नंबर मेरे तैयार हो चुके हैं, वो मेरा जो पुराना साल है वो मेरा क्या कहलाएगा, ओल्ड बेस। लेकिन अब मुझे क्या बनाने, न्यू बेस के साथ। तो न्यू बेस के साथ बनाने के लिए इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस क्या फॉर्मूला होगा, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस इनटू 100। तो आइए देखें क्वेश्चन की हेल्प से। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर पाएंगे जब हम अपने न्यू बेस के अकॉर्डिंग
या बना लेंगे या दूसरे के जो जो दूसरी पार्टी है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है बेस शिफ्टिंग का। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इस टाइम जो इंडेक्स नंबर बन चुका है वो दिया हुआ है 2007 को लेकर बनाया गया इंडेक्स नंबर। ये कहता है शिफ्ट द बेस टू 2011, यानी 2011 को बेस बनाकर आप इंडेक्स नंबर दोबारा से कैलकुलेट कीजिए। तो दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए हमारा न्यू बेस ईयर क्या है, 300 है। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस हमारा कितना है, 100। अब डिवाइड किससे करना है, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस कितना है, 300। तो यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है कितने से, 300 से, और साथ में मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से मेरा इंडेक्स नंबर तैयार हो जाएगा और अब मेरा बेस क्या लिखा जाएगा, 2011 इक्वल टू 100। तो इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस, इंडेक्स नंबर ऑफ विद ओल्ड बेस अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इनटू 100। तो बहुत इजी है। तो 100 डिवाइडेड बाय 300, 120 डिवाइडेड बाय 300, 200 डिवाइडेड बाय 300। बस हमें न्यू बेस ईयर का इंडेक्स नंबर चेक करना है, उससे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। स्प्लिसिंग, sometime we cross a situation when an index number constructed on a given base year is stopped। जैसे हमने कोई इंडेक्स नंबर बनाना स्टार्ट किया, हमने 2010 से स्टार्ट किया, 2015 आया, हमें लगा कि 2015 तक तो हम बेस ईयर लेकर चल रहे थे 2010, हमें लगा नहीं नहीं 2010 बहुत पुराना चुके, हम अब 2015 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास एक, अगर मैं 2010 से लेकर 2020 तक के डेटा की बात करूं, मेरे पास 2010 से लेकर 2015 का तो बेस ईयर क्या है, 2010 है, लेकिन 2015 से जो मैंने स्टार्ट किया 2020 तक उसका बेस क्या है, 2015। अब मैं दोनों को एक ही बेस प्रोवाइड करना चाहती हूँ कंपेरेबल बनाने के लिए। अब या तो हो सकता है 2010 से 2015 तक को एक 15 का बेस दिया जाए, या 2015 से लेकर 2020 के उसको 2010 का बेस दिया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ इंडिसेस, वी हैव टू चेंज देम इन सिंगल सीरीज बनाने के लिए। द प्रोसीजर टेकन अप फॉर दिस इज कॉल्ड स्प्लिसिंग, क्योंकि हम दोनों को, जो हमारे पास दो सीरीज तैयार हो चुकी हैं 2010 से 2015 की और 2015 से 2020 की, दोनों को एक सिंगल सीरीज बनाने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है वो स्प्लिसिंग कहलाता है। स्प्लिसिंग के अंतर्गत जैसे मेरे पास ये डेटा है, देखो 2000 से लेकर 2009 का डेटा है। यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट में जो बेस है वो क्या 2000 को लिया गया है और उसको 100 माना गया है। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं 2004 से लेकर 2009 तक की बात करूं, इनका बेस क्या है, इसका बेस 2004 है। तो यहाँ पर दोनों का बेस हम अगर सिंगल प्रोवाइड करना चाहते हैं, या तो मैं फर्स्ट पार्ट को ए पार्ट को बी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूं, या बी को ए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूं। अगर मैं ए पार्ट को ओल्ड बोल दूं और इसको न्यू बोल दूं, यानी या तो मैं ओल्ड को न्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं या न्यू के को ओल्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं, तो मेरे दो तरीके हो सकते हैं। विद दीज टू प्राइस इंडेक्स सप्लाइज देम ऑन द बेस 2000। तो मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगी। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 2000 के अकॉर्डिंग बनाइए, 2000 के अकॉर्डिंग इसको बेस प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जो आपका ये नए वाला पोर्शन है 2004 से 2009 का पोर्शन है, न्यू है, न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग बनाइए। तो न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग बनाना है, मीन स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स टू ओल्ड इंडेक्स। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज, तो हमारा फॉर्मूला है न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। यहाँ पर ओवरलैपिंग ईयर देखो, ये वाला ईयर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर हमने बनाना स्टॉप किया और इसी ईयर को हमने क्या ले लिया, इसका बेस ले लिया, इन ईयर्स का बेस ले लिया। तो ये 2004 हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग ईयर कहलाएगा। स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स टू ओल्ड इंडेक्स, तो यहाँ पर जैसे हमें 2000 के अकॉर्डिंग बनाने के लिए कहा गया था, तो इस न्यू पार्ट को हमने ओल्ड पार्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। क्या करना है, हमने स्टेटमेंट को वर्टिकल लिख लिया है, ये मेरे पास ईयर है, ये मैंने आपको बता भी दिया, ये ओवरलैपिंग ईयर है जिस ईयर से हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की थी और जहां पर ओल्ड को स्टॉप किया था। तो हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज क्या है, ये हमने इसको तो चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो ओल्ड है, इसको ओल्ड ही रहने देना है। तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे 100, 110, 120, 125। न्यू को ओल्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है,
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू इंडेक्स इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा न्यू इंडेक्स क्या है 115, ओवरलैपिंग का क्या है 150। तो यहां पर मेरे पास 150 इंटू 115, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 150 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ क्या रहेगा 120 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100, 130 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100, 140 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100, 160 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह ये जो मेरा डेटा आया, अब मेरी एक सिंगल सीरीज तैयार होगी है। और इन सब का बेस क्या है, इन सब का बेस है 2000 ईयर है और उसको हमने 100 एज्यूम कर रखा है। तो ये था स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज। अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं सेम क्वेश्चन में ये कह दूं कि नहीं, ओल्ड को न्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, यानी इसको जी जो ये वाला पार्ट है कि मैं कह रही यहां बताएंगे कि 2004 को 100 मानो, पूरी सीरीज को एक सिंगल सीरीज को कन्वर्ट करो, यानी मुझे ये वाला डेटा तो मेरा क्या है 2004 के बेस के अकॉर्डिंग है। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इस 2000 से लेकर 2003 तक के डेटा को, 24 तक के डेटा को, जो बेस ईयर है जो ओल्ड है उसको न्यू के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो आइए क्या मीनिंग हुआ इसका, मीन स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स टू न्यू इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है हमारा इसका, स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड सीरीज टू न्यू सीरीज, ओल्ड को न्यू बनाना है। स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड सीरीज टू न्यू इंडेक्स सीरीज इज इक्वल टू ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। यहां भी मीनिंग भाई ओवरलैपिंग ईयर, ओवरलैपिंग ईयर कौन सा हमारा 2004 है। तो कैसे करेंगे ये मेरा डेटा, क्योंकि हमें न्यू को तो कुछ चेंज करना नहीं है, हमें इस ओल्ड का जिसका बेस 2000, जिसको हमने 100 माना हुआ है, इस पार्ट को सोल्व करना है। तो स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड सीरीज टू न्यू इंडेक्स सीरीज का फॉर्मूला ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। तो यहां पर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर कितना है 150। तो यहां पर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, 110 इंटू 100 अपॉन 150, 120 अपॉन 100 अपॉन 150, 120 इंटू 100 अपॉन 150, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये मेरा क्या है, स्प्लिसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज टू न्यू इंडेक्स सीरीज। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, often changes keep taking place in the price of commodities and the cost of living। क्या मीनिंग है, आप देख रहे हैं डे बाय डे किसी चीज के प्राइसेस बढ़ रही हैं, किसी चीज के कम हो रहे हैं, अक्सर क्या बढ़ते ही हैं, टाइम बाय टाइम महंगाई बढ़ ही रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने इंडेक्स नंबर को डिफ्लेट करना पड़ता है। डिफ्लेट करने का क्या मीनिंग है कि हमें अपनी इंडेक्स नंबर को, जो हमने सैलरीज और वेजेस के लिए कैलकुलेट कर लिए हैं, उनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है इन चेंजेस की वजह से। तो यहां पर जो हमारे वेजेस हैं, अगर मुझे 2 साल पहले भी मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी और 2 साल बाद भी 10,000 सैलरी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं 10,000 रुपये में महंगाई के कारण जो 2 साल पहले सामान खरीद पा रही थी, उतना सामान तो नहीं खरीद पाऊंगी। यानी मेरे मोनेटरी केस में देखा जाए तो मेरी सैलरी उतनी ही है, मेरे वेजेस उतने ही हैं, लेकिन अगर उसकी रियल वैल्यू की बात करें, रियल वैल्यू जो उसकी परचेजिंग पावर की बात करें, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो जो वेजेस को रियल वेजेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस केस में wherever we need to drive real wages from money wages or real income from money income, the index number have to adjusted or revised। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्या फॉर्मूला है डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर का, यहाँ पर हमारे 2 स्टेप्स में आएगा। पहले हम अपनी मनी वेजेस को, जैसे मैंने भी 10,000 रुपये वाली बात बताई है भी आपको, मनी वेजेस को रियल वेजेस में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा, रियल वेजेस इज इक्वल टू मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और रियल वेजेस निकलने के बाद हम इसका इंडेक्स नंबर बनाना है। रियल वेजेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। कैसे करेंगे, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि फ्रॉम दिस डेटा कैलकुलेट रियल वेजेस एंड इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेजेस विद 2008 एज बेस। पहले तो रियल वेजेस कैलकुलेट करो, ये मेरे पास ईयर दिया हुआ है, ये वेजेस दिए हुए, ये प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। ये जो मेरे वेजेस हैं, इसको मेरे को पहले किस में कन्वर्ट करना है, पहले रियल वेजेस में कन्वर्ट करना है। तो रियल वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला
रियल वेजेस इज इक्वल टू मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स। मनी वेजेस कितने 800, प्राइस इंडेक्स क्या है 100। तो यहाँ पर मनी वेज को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे 800 अपॉन 100 इंटू 100, तो मेरा कितना आ गया 800। 819.105 780, 825 अपॉन 110। तो इस तरह से मैं रियल वेजेस में इसको कन्वर्ट कर लूंगी। रियल वेजेस में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या निकालना है, रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालने हैं। क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान लीजिए, इस 800 को हमने क्या मान लिया 100। अब यहाँ पर सभी आइटम्स के लिए 780 डिवाइडेड बाई 800। तुम्हारा इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर। रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर कितने हैं 780, डिवाइड किससे करना है, रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर हमने किसको माना 2008 को। 2008 के रियल वेजेस कितने हैं 800। तो 780 को डिवाइड करेंगे 800 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 750 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 730 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 736। तो इस तरह से हम सभी ईयर्स के लिए रियल वेज इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बनाने की दो मेथड है। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 क्यू जीरो अपॉन सिग्मा P0 क्यू जीरो इंटू 100। और सेकेंड मेथड है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स P01 इज इक्वल टू सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। हम दोनों मेथड सीखेंगे और दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। एग्जाम में कभी हमें लिखा आता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व कीजिए, कभी आता है फैमिली बजट मेथड से। तो हमें दोनों मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने के लिए एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर मेरे पास आइटम है व्हीट, राइस, शुगर, घी, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, और यहाँ पर दिए हुए क्वांटिटी कंज्यूम इन 2010। मेरे पास यहाँ पर प्राइस जो है 2010 के और 2015 के, तो यानी ये तो हो गया बेस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। ये क्या कहलाएगा P0, ये क्या कहलाएगा P1, और ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड क्या कहलाएगी Q0। मैंने वीट कंज्यूम किया 2 क्विंटल, उसकी यूनिट का मतलब क्या है कि जब हम मार्केट में उसका रेट पूछने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें पर क्विंटल के हिसाब से रेट बताता है। यहाँ पर राइस क्या है 20 kg, यूनिट क्या है kg। तो यहाँ पर यूनिट की इंपॉर्टेंस मैं अगले वाले एग्जांपल में बताऊंगी कि यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हमें दिया गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालिए 2015 के लिए। बेस किसको बनाना है 2010 को, और किस मेथड से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये आइटम्स है, ये Q0 है, ये P0 है, ये P1 है। हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है P0 Q0। P0 क्या है 75, Q0 क्या है 2 क्विंटल। तो 75 इंटू 2 कितना आ गया 150, 12 इंटू 20 240, 12 इंटू 10 120। तो ये मेरा P0 Q0 आ जाएगा। मैं इसका टोटल कर लूंगी, और ये क्या है P1 Q0, यहाँ पर मुझे P1 Q0 निकालना है। तो P1 Q0, P1 को 125 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना आ गया 250, और हमने इसका टोटल ले लिया। टोटल कितना आ गया 1450। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने पर ये मेरा आंसर आ गया 132.12। तो आइए इसी क्वेश्चन को देखें फैमिली बजट मेथड से। फैमिली बजट मेथड जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स P01 इज इक्वल टू सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। वही स्टेटमेंट है, ये मेरा Q0 है, ये यूनिट है, ये P0 है, ये P1 है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 कितना है यहाँ पर 125, P0 कितना है 75, 125 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो मेरा आ गया 166.6। फिर हम करेंगे 16/12। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्राइस रिलेटिव निकालेंगे सभी आइटम्स के लिए। फिर मुझे निकालना है W। W क्या होता है P0 Q0। P0 ये मेरा P0 है, ये Q0 75 इंटू 2 तो आ गया 150, 12 इंटू 20 तो आ गया 240। तो ये W आ जाएगा। P हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये W है। P और W को मल्टीप्लाई करेंगे तो PW आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा PW ले लेंगे और ये सिग्मा W आ गया। वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यूज को पुट करने पर देखो हमारा सेम आंसर आ रहा है। हम किसी भी मेथड से करें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से करें या फैमिली बजट मेथड से करें, सेम आंसर मिलेगा। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट देखने में वैसी ही है, ये आइटम है, ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड है और ये यूनिट है। जो मैं आपको यूनिट का मतलब बता रही थी कि यूनिट को चेक करना क्यों जरूरी है। यहाँ पर देखो, अगर मैं जाती हूँ मार्केट में परचेज करने के लिए, वीट परचेज करने के लिए जाती हूँ, मैं 2 क्विंटल परचेज करती हूँ और मुझे जो रेट बताया जाता है पर क्विंटल ही बताया जाता है। राइस का भी 1 क्विंटल परचेज किए, पर क्विंटल बताया गया है। अरहर 20 केजी के हिसाब से बताया गया है। लेकिन शुगर देखो, मैंने खरीदी कितनी, 0.5 क्विंटल, मुझे रेट कितना बताया गया, पर केजी के हिसाब से बताया गया। तो मुझे यहाँ पर जो मैंने क्वांटिटी परचेज की है, मुझे यहाँ पर इसको यूनिट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा। 0.5 क्विंटल मतलब क्या, 50 केजी। तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगी तो मेरे को यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर ये भी देखो, ये 10 सॉल्ट कितना खरीदा, 10 केजी, लेकिन रेट कैसे बताएगा, क्विंटल के हिसाब से। तो मुझे क्वांटिटी कंज्यूम को, क्योंकि जो प्राइस है पर क्विंटल के हिसाब से है, शुगर का पर केजी के हिसाब से है, तो मुझे इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होगा यूनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग ये केजी था, तो मैं 50 केजी लिख सकती हूँ 0.5 क्विंटल को। और वहां पर मेरा 10 केजी था, 10 केजी को मैं क्विंटल के हिसाब से 0.1 क्विंटल लिख सकती हूँ। तो बाकी स्टेप्स तो सेम रहेंगे मेरे। ये मेरा Q0 है, ये P0 है, ये P1 है, और ये P0 Q0, और ये P1 Q1। और अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 165.5। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कंस्ट्रक्शन के टाइम आती हैं, चेन बेस इंडेक्स, फिक्स्ड बेस इंडेक्स, बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, स्प्लिसिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों मेथड से। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।